नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो बहुत ही ध्यान से कहानी को सुने और आधा अधूरा ना छोड़ें। भारतीय संस्कृति में भाई बहन का एक रिश्ता अत्यंत पवित्र और भावनात्मक होता है। इस रिश्ते की गहराई को दर्शाने के लिए अनेक लोक कथाएँ, पौराणिक प्रसंग और त्यौहार प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली लोक कथा है सात भाइयों की एक बहन की। यह कहानी एक बहन की अपने भाइयों के लिए अटूट ममता, त्याग और विश्वास की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, परंतु उन्हें कोई पुत्री नहीं थी। पति पत्नी प्रतिदिन भगवान से वही प्रार्थना करते कि उन्हें एक प्यारी सी बेटी हो जाए, जो उनके घर को पूर्णतः खुशियों से भर दे। कई वर्षों की प्रार्थना और व्रतों के बाद अंत में किसान की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चंदा, क्योंकि वह चंद्रमा की तरह शीतल, सुंदर और निर्मल थी। जब चंदा का जन्म हुआ तो सातों भाइयों ने संकल्प लिया कि वे अपनी बहन को कभी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। वे उसे राजकुमारी की तरह पालने लगे। चंदा भी उन्हें भैया कहकर बुलाती और उन पर जान छिड़कती। चंदा बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सातों भाई दिन रात मेहनत करते, खेती में काम करते और घर में बहन के लिए हर सुख सुविधा जुटाते। वे आपस में वादा करते कि जब तक चंदा के विवाह की बात नहीं होगी वे शादी नहीं करेंगे। उनकी माँ चंदा को सिखाया करती, बेटी राखी के दिन तू अपने भाइयों की आरती कर, उनके दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर और बदले में भाई तुझे वचन देंगे कि वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंदा के जीवन का सबसे प्रिय दिन होता राखी का त्यौहार। वह सुबह सुबह उठकर भाइयों के लिए थाल सजाती, आरती करती और राखी बांधती। बदले में भाई उसे उपहार नहीं, अपनी रक्षा का वचन देते। समय बीता और चंदा विवाह योग्य हो गई। एक दिन एक प्रतापी राजा के मंत्री ने चंदा को देखा और वह उसके सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने अपने राजा से उसका विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। राजा स्वयं चंदा से विवाह करने को तैयार हो गया। सातों भाइयों को वह बात पहले तो खटकी, लेकिन माता पिता के समझाने पर वे तैयार हो गए। उन्होंने एक ही शर्त रखी कि विवाह के बाद भी चंदा प्रत्येक राखी पर अपने मायके आएगी। राजा ने वचन दिया और धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद चंदा अपने ससुराल चली गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, परंतु उसकी सौतेली राजा की अन्य रानियां उससे जलती थीं। राखी का त्यौहार आया। चंदा ने राजा से कहा, स्वामी, मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलिए। मैंने वचन लिया है कि मैं प्रत्येक साल राखी पर उनसे मिलूंगी। राजा ने कहा, अभी युद्ध की तैयारी है, मैं स्वयं नहीं जा सकता, लेकिन घोड़ा और सैनिक भेज देता हूँ। लेकिन चंदा की सौतेली यह नहीं चाहती थी कि वह मायके जाए। उन्होंने चाल चली और उसके भाइयों को झूठा संदेश भेजा। चंदा अब नहीं आना चाहती, वह रानी बनकर अपने परिवार को भूल गई है। सातों भाइयों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वे बोले, जिस बहन को हम जान से प्यारे थे वह आज हमें भूल गई। अच्छा हुआ कि उसका विवाह हो गया, अब हमें उसकी चिंता नहीं। चंदा उधर मायके पहुंची, पर कोई भाई उसे
लेने नहीं आया। वह अकेली ही डोली में बैठकर मायके पहुंची तो देखा कि सभी भाई उससे नाराज़ हैं, कोई बात नहीं कर रहा। उसने सबको मनाने की कोशिश की पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए चंदा ने 7 दिनों तक निर्जल व्रत रखा। वह भगवान शिव से प्रार्थना करती रही, हे भोलेनाथ, मेरे भाई मुझसे रूठ गए हैं। मेरी सच्चाई केवल आप ही जानते हैं। कृपा कर उन्हें यह सत्य का ज्ञान दीजिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन सातों भाइयों के सपने में प्रकट होकर बोले, तुम्हारी बहन निर्दोष है, उसे गलत समझा गया है। जाओ उससे क्षमा मांगो और स्नेहपूर्वक अपनाओ। भाई जब नींद से जागे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे दौड़कर चंदा के पास गए और उसके चरणों में गिर गए। चंदा ने भाइयों को उठाया और कहा, भैया, बहन कभी रूठ सकती है पर नफरत नहीं कर सकती। आपने जो किया वह क्षणिक आवेश था। मैं सब भूल गई। सब कुछ ठीक हो गया। चंदा अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी सौतेनें फिर चुप नहीं बैठीं। उन्होंने राजा के कान भर दिए। चंदा जब भी मायके जाती है वहाँ किसी से मिलती है और कुछ राज छुपाती है। राजा ने एक दिन चंदा से पूछा, तुम मायके जाकर क्या करती हो? क्या तुम वहाँ मुझे धोखा दे रही हो? यह सुनकर चंदा रो पड़ी और बोली, अगर आपको मेरी सच्चाई पर संदेह है तो मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। अगले दिन दरबार में चिता सजाई गई। चंदा ने भगवान शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। चमत्कार हुआ, अग्नि शीतल हो गई और चंदा बिना किसी हानि के बाहर आ गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पछतावा हुआ। उसने सौतनों को दंड दिया और चंदा से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि चंदा के प्रेम, भक्ति और त्याग से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, तुम्हारी कथा युगों तक लोगों को भाई बहन के प्रेम का संदेश देती रहेगी। जो बहन राखी के दिन सच्चे मन से अपने भाइयों के लिए व्रत करेगी, उसके भाई सदा सुखी रहेंगे। आज भी गाँव में राखी के दिन यह कथा सुनाई जाती है। बहनें व्रत रखती हैं, आरती करती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी वचन देते हैं कि वे हर साल में अपनी बहन की रक्षा करेंगे। 7 भाइयों की एक बहन की यह लोक कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की आत्मा है। इसमें प्रेम है, त्याग है, विश्वास है और उस रिश्ते की पवित्रता है जो हर जन्म में साथ देने का वादा करता है। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।